Hello everybody, welcome back to English classes. In our previous lecture, we talked about all the four types of conditional sentences. Today, I will repeat some information about all the four types and then we'll move on to have a look at perfect conditional. We'll talk about perfect conditional once again, since I've got to tell you people some new things about that particular conditional. Okay, fine. Let's talk about zero conditional. First conditional, second conditional, and third conditional. Never forget that zero conditional is also known as general conditional. First conditional is also called present conditional. Second conditional is also known as past conditional. And third and the last conditional is also known as perfect conditional. तो हमारे पास conditionals की चार types हैं, zero, first, second and third. यानी general, present, past and perfect. Zero conditional की एक example मैं यहाँ पे note करता हूँ. If you heat ice, comma, it melts. जनरल ओवरव्यू मैं रिपीट कर रहा हूँ इंफॉर्मेशन, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द कंडीशनल. तो ये जो जीरो कंडीशनल है, इफ यू हीट आइस, ये पॉसिबल कंडीशन है प्रेजेंट की. इट मेल्ट्स गारंटीड रिजल्ट है. तो पॉसिबल कंडीशन गारंटीड रिजल्ट, यानी मोस्ट लाइकली रिजल्ट, जीरो कंडीशनल. Let's talk about first conditional. For example, if you run fast, comma, you will catch the bus. First conditional यहाँ पे देखो possible condition है. If you run fast, अगर आप तेज दौड़ो, possible condition and likely result. Likely result condition कैसी है? Possible condition. Okay, let's talk about second condition. Let's take an example. For example, if I were a doctor, I would help the poor. तो यहाँ पे जो कंडीशन है, if I were a doctor, this is unreal condition or hypothetical situation. We will say unreal condition and unlikely, क्योंकि ये unreal condition है तो इसका जो रिजल्ट है unlikely है, होने वाला नहीं है, होने के चांसेस नहीं है. Unlikely result. Fine. Let's talk about third and perfect conditional. Let's take an example. For example, if I had eaten food, comma, I would not feel hungry. यहाँ पे जो कंडीशन है थर्ड परफेक्ट कंडीशनल की, इफ आई हैड ईटन फूड, दिस इज अनरियल कंडीशन ऑफ पास्ट की अनरियल कंडीशन, यानी पास्ट में ये जो कंडीशन है ये एग्जिस्ट नहीं हुई है, ऐसा हुआ नहीं है. ओके, नेक्स्ट. क्योंकि पास्ट में ये कंडीशन पूरी नहीं हुई है, इसका रिजल्टेंट क्लॉज कहता है पास्ट में ये रिजल्ट नहीं हुआ है, ये रिजल्ट मोस्ट अनलाइकली है, बिल्कुल भी नहीं हुआ है, क्लियर नहीं हुआ है पास्ट में. नेक्स्ट कि अब आगे होने के इसके चांसेस भी नहीं बचते हैं, क्योंकि इसकी कंडीशन जो है ये पास्ट की अनरियल कंडीशन है, जिसका रिजल्ट भी पास्ट में ही आना था और पास्ट में अनलाइकली रिजल्ट था इसका. इफ आई हैड ईटन फूड, अगर मैंने खाना खाया होता, आई वुड नॉट फील हंग्री, मैं भूखा महसूस नहीं करता, भूख महसूस नहीं करता. गर्ज ये कि मैंने भूख महसूस की है, सो कहीं पे भी इस रिजल्ट के वैलिड होने का कोई भी हमारे पास शेड ऑफ डाउट भी नहीं है. तो ये है हमारे पास चार कंडीशनल्स.
If you heat ice, possible condition, guaranteed result. If you run fast, if you run fast, possible condition, you will catch the bus, likely result. If I were a doctor, unreal condition, I would help the poor, unlikely result in present and future. If I were a doctor, अगर मैं डॉक्टर होता, I would help the poor, मैं गरीबों की मदद करता. मतलब अगर मैं डॉक्टर होता, मैं इस वक्त गरीबों की मदद करता, मैं आने वाले दिन गरीबों की मदद करता. ये अनलाइकली रिजल्ट प्रिडिक्ट करता है, लेकिन कब का? प्रेजेंट का और फ्यूचर का. नेक्स्ट, इफ आई हैड ईटन फूड, अगर मैंने खाना खाया होता, इसका जो रिजल्ट है ये पास्ट में ही होना था. रिमेंबर, ख्याल रहे, ये अनरियल सिचुएशन है, अनरियल कंडीशन है, लेकिन पास्ट की. और इसका जो रिजल्टेंट क्लास दिखाता है अनलाइकली रिजल्ट ऑफ पास्ट, पास्ट का अनलाइकली रिजल्ट, जो ऐसा रिजल्ट जो पास्ट में नहीं हुआ है. आई वुड नॉट फील हंग्री, मैं भूख महसूस नहीं करता. गर्ल्स, मैंने भूख महसूस की है, यानी ये जो रिजल्ट है ये पास्ट में नहीं हुआ है. तो ये है परफेक्ट कंडीशनल. ये है हमारे 4 कंडीशनल्स. इन 4 कंडीशनल्स के बारे में एक्सरसाइज में आपको दूंगा बाद में, लेकिन हम परफेक्ट कंडीशनल के बारे में एक बार फिर बात करेंगे. विल टॉक अबाउट थर्ड एंड लास्ट कंडीशनल वंस अगेन. Since I told you people yesterday the fact that about perfect conditionals के बारे में, you may be asked a question, आपसे कम सवाल पूछा जा सकता है in a strange and specific way, एक strange, अजीबोगरीब और एक मखसूस तरीके में. Today we'll be talking about that particular fashion. आज हम उसी फैशन के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से परफेक्ट कंडीशनल में अलग से, जैसा कि फर्स्ट सेकंड, जीरो फर्स्ट और सेकंड के साथ नहीं होता है, वैसा थर्ड के साथ क्या होगा कि डिफरेंटली क्वेश्चन पूछा जाएगा. आपसे फॉर एग्जांपल ये कहा जाएगा, पहले कुछ लाइंस में लिखूंगा, आप इनको गौर से देखो. लेट मी राइट इट डाउन लाइक दिस. द बिलो given examples suggest what one has done. Full stop. Say what would have happened if one had not done so. इन कुछ लाइंस को पढ़ेंगे तो हमारे जहन में क्या आता है? What does occur to our mind is the fact. The below given example suggest. Below given example suggest means indicate, show what one has done. That somebody has done something and we have to see what do these examples suggest us that someone has done. हमें देखना है कि नीचे दी गई एग्जाम्पल्स बोलते हैं कि किसी ने कुछ किया है. हमें ये देखना है कि जो शख्स है जिसके बारे में बात की जा रही है उसने क्या किया है. ओके, से व्हाट वुड हैपन. नेक्स्ट कुछ लाइंस कहती हैं से व्हाट वुड हैव हैपन, बताओ क्या हुआ होता. would plus present perfect tense, would have happened, would have plus v3, have plus v3, remember. तो यहीं पे would plus have plus v3 का स्ट्रक्चर देख के इस स्टेटमेंट में पता चलता है कि जिस कंडीशनल की हम बात करें शायद थर्ड कंडीशनल है. से व्हाट वुड हैव हैपन, बताओ क्या हुआ होता. इफ वन हैड नॉट डन सो, अगर उस शख्स ने वैसा ना किया होता. अब फॉर एग्जांपल के तौर पे कि जैसे यहाँ पे बताया गया है, नीचे दी गई एग्जांपल्स, सपोज कि नीचे ये एग्जांपल दी गई है, आई watered flowers. I watered flowers. Okay, fine. Now this example reads like I have done something. What have I done? I have watered flowers. ये एग्जाम्पल बोलती है कि आई जो है, आई ने कुछ किया है. आई ने क्या किया है? आई ने फूलों को पानी दिया है. नीचे दी गई 2 लाइंस क्या कहती हैं? लास्ट की 2 लाइंस आपकी, से व्हाट वुड हैव हैपन, बताओ क्या हुआ होता. इफ The one यानी जो सैड पर्सन है, अगर इस शख्स ने had not done so, ऐसा नहीं किया होता. ऐसा नहीं किया होता मतलब पास्ट में हम ले जा रहे हैं सेक्शन को. अगर इसने ऐसा नहीं किया होता पास्ट में क्या नहीं किया होता? पास्ट में फूलों को पानी नहीं दिया होता. यहाँ पे क्या लिखा है? I watered flowers. आप 2 मिनट रुको, मैं क्या लिखता हूं इसके बदले. फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं if I had not watered flowers, अगर मैंने फूलों को पानी नहीं दिया होता.
अगर आई ने फूलों को पानी नहीं दिया होता। आई ने क्या किया है? फूलों को पानी दिया है। हमने क्या लिखा? अगर नहीं दिया होता, दिया नहीं दिया, हमने इसका कंट्रारी यहां पे लिखा है। बिल्कुल यही मैंने थर्ड कंडीशनल में कल भी आपसे बोला कि यहां पे जो थर्ड कंडीशनल का कंडीशनल क्लॉज होता है, इट पुट्स फॉर्थ अ कंडीशन, ये एक ऐसी अनरियल कंडीशन हमारे सामने रखता है विच हैपन्स टू बी द अपोजिट ऑफ व्हाट वाज ट्रू। जो कंडीशन होती है अपोजिट, किसका अपोजिट? जो यहाँ पे सच है। फॉर एग्जाम्पल सच है आई वाटर्ड फ्लावर्स, ये जो कंडीशनल क्लॉज है ये इसका अपोजिट हमारे सामने रखता है कि अगर मैंने पानी नहीं दिया होता, अगर मैंने पानी नहीं दिया होता, जबकि उसने पानी दिया है। ठीक है, तो अब जो ये कंडीशनल क्लॉज हमारा है, ये जो पर्टिकुलर कंडीशनल क्लॉज है, ये एक अनरियल कंडीशन हमारे सामने रखता है। अगर मैंने नहीं दिया होता, अनरियल कंडीशन, नहीं दिया होता। नेक्स्ट, तो अनरियल कंडीशन है, यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देखो, हैड प्लस V3, तो यहां से पता चलता है कि ये परफेक्ट कंडीशनल है, यानी थर्ड कंडीशनल। अगर आपसे इस तरह से सवाल पूछा जाएगा, पहले ये कुछ लाइंस दी गई होंगी, फिर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा लाइक दिस आई वाटर्ड फ्लावर्स, या अगर नेगेटिव भी ये होता आई डिड नॉट वाटर फ्लावर्स, तो हम देखते आगे क्या होता उसका। तो अगर ऐसे एग्जाम्पल दी गई होगी, फिर आपसे कहा जाएगा कि बताओ क्या होता अगर सैड पर्सन ने ऐसा ना किया हो। तो इस सिचुएशन को, इस क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। रिमेंबर इन दिस पर्टिकुलर फैशन, इस फैशन में भी परफेक्ट कंडीशनल्स के बारे में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। परफेक्ट कंडीशनल्स के बारे में इस पर्टिकुलर वे में, इस स्पेसिफिक वे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वहां पे कुछ एग्जांपल्स दी गई होंगी जो बताते होंगे कि समवन हैज डन समथिंग, किसी ने कुछ किया है। फिर आपसे बोला जाएगा से व्हाट वुड हैव हैपन, बताओ क्या होता इफ द सैड पर्सन हैड नॉट डन सो, अगर सैड पर्सन ने वैसा ना किया होता। फॉर एग्जांपल वहां पे एग्जांपल दी गई होगी आई बुक्ड ए टिकट, आई बुक्ड ए टिकट। ओके फाइन, नाउ अब आपसे कहा जाएगा से व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ आई हैड नॉट डन सो, बताओ क्या होता अगर आई ने ऐसा ना किया होता। तो सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट यहां पे दिया गया है, हम इसे कंडीशनल क्लॉज में चेंज करेंगे। कंडीशनल क्लॉज में कैसे बदलेगा ये, हम इससे पहले इफ ऐड कर देंगे। हमने इफ ऐड कर दिया, इसके बाद सब्जेक्ट रिपीट कर लो इफ आई, चूंकि वहां पे कहा गया है व्हाट वुड हैव हैपन इफ हैड नॉट डन सो, अगर पास्ट में ये एक्शन ना की गई होती मखसूस वक्त तक, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस, तो हम हैड इंसर्ट करेंगे, यानी थर्ड कंडीशनल हमारा बनाना है हमें, थर्ड कंडीशनल हमारा बनता है। तो इफ आई हैड, इसके बाद चूंकि बोलता है व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ हैड नॉट डन सो, तो वर्ड ऑफ निगेशन नॉट हम ऐड कर देंगे, इफ आई हैड नॉट। इसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट सेंटेंस का है वापस लिखेंगे, इफ आई हैड नॉट बुक्ड ए टिकट, इफ आई हैड नॉट बुक्ड द टिकट, कामा। तो अब जो ये स्टेटमेंट हमारा, ये हमारा कंडीशनल क्लॉज बन गया। क्या बन गया? कंडीशनल क्लॉज। कैसे? ये जो स्टेटमेंट दिया गया था, इससे पहले आई ऐड किया, सब्जेक्ट वापस, उसके बाद हैड नॉट हमने ऐड कर दिया, हैड प्लस वर्ड ऑफ निगेशन। चूंकि बुक्ड इसकी थर्ड फॉर्म यही है तो यही रहा, अदरवाइज V3 में चेंज हो जाता है। ये जो वर्ब है ये V3 में चेंज हो जाएगा, याद रहे। तो वर्ब V3 में इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस V3, याद रखना, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस V3, हैड नॉट और V3। उसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस में क्या बचा? ए टिकट, इफ आई हैड नॉट बुक्ड ए टिकट। ओके फाइन, तो अब आप इमेजिन कर लो इसका रिजल्ट क्या हो सकता था पास्ट में, अगर मैंने टिकट बुक ना की होती। इसका पॉसिबल रिजल्ट क्या हो सकता था पास्ट में? इसका रिजल्ट ये हो सकता था, फॉर एग्जांपल इफ आई हैड नॉट बुक्ड द टिकट आई वुड नॉट हैव मेट डैश डैश, मैं डैश डैश से नहीं मिला होता, से किसी से मिलना था। या आई वुड नॉट हैव एंटर्ड द पार्क, मैं पार्क में नहीं गया होता। मैं यहां पे इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करूंगा, फॉर एग्जांपल आई वुड नॉट हैव एंटर्ड द पार्क, आई वुड नॉट हैव एंटर्ड द पार्क। अब इस पूरे स्टेटमेंट को वंस एग्जामिन करेंगे हम। इफ आई हैड नॉट बुक्ड द टिकट, अगर मैंने टिकट बुक ना की होती, मतलब पास्ट में अगर मैंने ये एक्शन ना की होती, जिसका मतलब है मैंने ये एक्शन की है, तो जो हमने किया है उसका अपोजिट एग्जैक्ट कंट्रारी स्टेटमेंट उसका हमने हमारे पास है यहाँ पे, अगर मैंने ऐसा ना किया होता, जबकि ऐसा किया गया है। सो ये अनरियल कंडीशन है कब की? पास्ट की। अगर मैंने ना किया होता तो क्या होता? आई वुड नॉट हैव एंटर्ड द पार्क, मैं पार्क में एंटर नहीं होता, इसका मतलब मैं पार्क में एंटर हुआ हूं। तो ये अनलाइकली रिजल्ट है पास्ट का, अनलाइकली रिजल्ट
कब का? पास्ट का। मतलब मैं पार्क में एंटर हुआ हूं और अब मैं इमेजिन करके बोलता हूं आई वुड नॉट हैव एंटर्ड, मैं एंटर नहीं हुआ होता। ठीक है, तो ये अनलाइकली रिजल्ट भी दिखाता है, अनरियल कंडीशन भी है हमारे पास पास्ट की। ठीक है, स्ट्रक्चर रिजल्टेंट क्लास का देखेंगे, आई प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3, I प्लस वुड हैव प्लस V3। सो वुड हैव प्लस V3 कौन सा कंडीशनल बनाता है? परफेक्ट कंडीशनल। तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है, पूरा स्टेटमेंट है, इसे क्रॉस चेक करो तो कंडीशनल क्लॉज आप देखो हमारे पास परफेक्ट टेंस में है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। हमारा रिजल्टेंट क्लॉज आप एक बार फिर चेक कर लो, इट्स वुड प्लस हैव प्लस V3, यानी वुड प्लस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसी को थर्ड कंडीशनल कहता है। यही थर्ड कंडीशनल है। आपको क्या करना होगा आपके एग्जाम में, इफ आई हैड नॉट बुक्ड टिकट, पहले तो ये कंडीशनल क्लॉज बना, फिर इसका एक पॉसिबल रिजल्ट आपको देखना है कि क्या हो सकता था इसका पॉसिबल रिजल्ट पास्ट में। वो पॉसिबल रिजल्ट आपको लिखना है, लेकिन स्ट्रक्चर का आपको ख्याल रखना है, थर्ड कंडीशनल के रिजल्टेंट क्लास का स्ट्रक्चर होना चाहिए। थर्ड क्लास के रिजल्टेंट क्लास का स्ट्रक्चर क्या है, मैं नोट कर रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस, ख्याल रहे ये जो वर्ड ऑफ निगेशन है, स्टेटमेंट आपका अफर्मेटिव या नेगेटिव बने, ये वर्ड ऑफ निगेशन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, आप पॉजिटिव भी बना सकते हो और नेगेटिव भी। तो यहां पे नॉट हो सकता है, ऑप्शनल, ख्याल रहे, नॉट OPT मैंने लिखा, ऑप्शनल, प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स, ये रिजल्टेंट क्लॉज का स्ट्रक्चर है। यानी इस स्ट्रक्चर के मुताबिक आपको एक पॉसिबल रिजल्ट जो आपको लगता है उस वक्त पॉसिबल रिजल्ट हो सकता था, वो पॉसिबल रिजल्ट आपको ऐड कर देना है इस स्टेटमेंट के साथ, ख्याल रहे। तो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स, नॉट ऑप्शन है, यानी सब्जेक्ट प्लस वुड नॉट हैव प्लस V3 और सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3। वुड नॉट, ये जो नॉट है ये ऑप्शनल है, आप आपके रिजल्टेंट क्लॉज को नेगेटिव बनाना चाहो तो नॉट ऐड कर देना, आप इसे पॉजिटिव बनाना चाहो तो नॉट ड्रॉप होगा, नॉट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमने नॉट इस्तेमाल किया, रिमेंबर ऐसा नहीं होना चाहिए यहां पे स्ट्रक्चर में वुड हैव नॉट प्लस V3, नो, बल्कि वुड प्लस नॉट प्लस हैव, ये जो कंपाउंड ऑक्सिलरी हमारा बनता है वुड प्लस हैव, इसके बीच में वर्ड ऑफ निगेशन को हम ऐड कर देते हैं। वर्ड ऑफ निगेशन को अगर हमें कभी भी एक स्टेटमेंट में ऐड करना पड़े, अगर हमारा ऑक्सिलरी कंपाउंड हो, ये जनरल इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूं, इसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक की नहीं, जनरल इंग्लिश में अगर हमारा ऑक्सिलरी कंपाउंड हो और अगर वर्ड ऑफ निगेशन आता था उस स्टेटमेंट में, तो यूजुअली वो वर्ड ऑफ निगेशन किसके बीच में आता है, कंपाउंड ऑक्सिलरी के दो पार्ट्स के बीच में, P1 P2, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड, इनके बीच में। फॉर एग्जांपल वुड नॉट हैव, ऐसा नहीं कहेंगे वुड हैव नॉट, ओके फाइन। तो इस तरह से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन परफेक्ट कंडीशनल के बारे में पूछा जा सकता है। एक और एग्जांपल हम लिखेंगे, उसे फॉलो करने की कोशिश करेंगे ताकि कुछ कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल, आई वाटर्ड फ्लावर्स, मैंने ये काम किया है, पास्ट में मैंने ये काम किया है। अब हमें बोलना है अगर मैंने ये नहीं किया होता तो क्या होता। पहले इफ ऐड कर दो, इस स्टेटमेंट से पहले सब्जेक्ट रिपीट कर दो, हैड ऐड कर दो, ये जो वाटर्ड है इसकी V3 थर्ड फॉर्म यूज करो, वाटर्ड, सॉरी वर्ड ऑफ निगेशन ऐड कर देना। इफ आई हैड नॉट, क्योंकि मुझे बोला अगर मैंने ना किया होता, इफ आई हैड नॉट वाटर्ड फ्लावर्स, अगर मैंने फूलों को पानी नहीं दिया होता, कमा, तो ये हमारा कंडीशनल बन गया, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस V3, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस V3, रिमेंबर इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। तो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स, कमा, रिजल्टेंट क्लास में आपके पास क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आप ले लो, फॉर एग्जांपल आई, यहीं से लिया मैंने सब्जेक्ट आई, अगर मैंने फूलों को पानी नहीं दिया होता तो क्या होता, आई वुड हैव गॉट पनिश्ड, फॉर एग्जाम्पल मुझे सजा मिली होती, यानी मुझे सजा दी गई होती। तो ये एक स्टेटमेंट मैंने लिखा। आपको जो भी इसका पॉसिबल रिजल्ट लगे वो पॉसिबल रिजल्ट आप यहाँ पे जॉट डाउन करोगे, ऐड करोगे, लेकिन ख्याल आपको किस चीज का रखना है, स्ट्रक्चर का, कि स्ट्रक्चर थर्ड कंडीशनल का ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो कंडीशनल क्लास है ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है, तो इसका रिजल्टेंट क्लास एसेंशियली वुड प्लस हैव प्लस V3 में का होना चाहिए, तो थर्ड कंडीशनल बनना चाहिए। तो रिजल्टेंट क्लास आपको जो भी लगे इसका रिजल्ट हो कि इसके नतीजे में हो सकता था, इफ आई हैड नॉट वाटर्ड फ्लावर्स, अगर मैंने फूलों को पानी नहीं दिया होता। एक पॉसिबल रिजल्ट, मुझे सजा दी गई होती, मालिक मुझे सजा दे देता। दूसरा पॉसिबल रिजल्ट, फूल मुरझा गए होते।
तो ये भी एक पॉसिबल रिजल्ट है इसका। अब कोई भी जो भी आपको इसका पॉसिबल रिजल्ट लगे, अब हम इनमें से एक लेंगे। फॉर एग्जांपल फूल मुरझा गए होते, फ्लावर्स, सब्जेक्ट क्या बनेगा हमारा? फ्लावर्स, क्योंकि हम फूलों की बात करें रिजल्ट इन क्लास में। वुड, अब अगर मैं नेगेटिव बनाना चाहूं, नेगेटिव रिजल्ट, तो ऐसे लिखूंगा मैं, फ्लावर्स वुड नॉट, इसके बाद है फ्लावर्स वुड नॉट हैव ब्लॉसम्ड, फ्लावर्स वुड नॉट हैव ब्लॉसम्ड। तो ये एक पॉसिबल मैंने स्टेटमेंट, इसका पॉसिबल रिजल्ट लिखा। अनलाइकली है तो पॉसिबल रिजल्ट लिखा मैंने, फ्लावर्स वुड नॉट हैव ब्लॉसम्ड। वुड प्लस हैव प्लस V3, वर्ड ऑफ निगेशन कहां पे? वुड और हैव के बीच में। अब अगर मुझे नेगेटिव ना बनाना होता स्टेटमेंट, पॉजिटिव ही मैं बनाऊं फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या लिखता? इसका पॉसिबल रिजल्ट क्या हो सकता था? फ्लावर्स वुड प्लस हैव, फ्लावर्स वुड हैव विदर्ड, फूल मुरझा गए होते। तो इस तरह से पॉसिबल रिजल्ट आपको ऐड कर देना है। तो ये तो हुआ जब कंडीशनल क्लास दिया गया होगा, तब हम रिजल्टेंट क्लास ऐड कर देंगे इस स्ट्रक्चर के मुताबिक। लेकिन अगर रिजल्टेंट क्लास ही दिया गया हो तो आपको क्या करना है? आपको कंडीशनल क्लास ऐड करना पड़ेगा। अब मैं दूसरी अंदाज में बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन, यही स्टेटमेंट अगर इस तरह सवाल आपसे पूछा जाता, फ्लावर्स वुड have withered, flowers would have withered, comma, if I dash dash, if I dash dash, फूल मुरझा गए होते अगर मैंने, अगर मैंने क्या, कंडीशन क्या हो सकती है? किस चीज के रिजल्ट में, इंपैक्ट में ये हो सकता था कि फूल मुरझा गए होते? ये किस शर्त का रिजल्ट हो सकता है? किस कंडीशन का रिजल्ट हो सकता है? वो कंडीशन आपको यहां पे लिखनी है। एक कंडीशन, अगर मैंने फूलों को पानी नहीं दिया होता। दूसरी कंडीशन, कोई और कंडीशन भी अगर आपको लगे जिसका ये रिजल्ट हो सकता है, पॉसिबल कंडीशन, वो पॉसिबल कंडीशन आप यहां पे लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, फ्लावर्स वुड हैव विदर्ड इफ I had not looked after them. फूल मुरझा गए होते। इफ आई हैड नॉट, हैड नॉट अगर मैंने क्या नहीं किया होता, इफ आई हैड नॉट लुक्ड आफ्टर देम, अगर मैंने उनकी देखभाल नहीं की होती, तो मैंने एक पॉसिबल कंडीशन लिखी। अगर आपको लगता है कोई और पॉसिबल कंडीशन हो सकती है, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने इससे पहले देखा, इफ आई हैड नॉट वाटर्ड द फ्लावर्स, अगर मैंने फूलों को पानी नहीं दिया होता। तो ये भी हो सकता है कि रिजल्टेंट क्लास दिया गया होगा, उसके बाद आपको कंडीशनल क्लास ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं परफेक्ट कंडीशनल के बारे में। अब जो ये परफेक्ट कंडीशनल है, मैं एक लास्ट एग्जांपल लिखूंगा। इफ आई हैड नॉट रन फास्ट, अगर मैं तेज नहीं भागा होता, आई वुड हैव मिस्ड द बस। तो मैंने पॉजिटिव रिजल्ट लिखा इसका पॉसिबल, आई वुड हैव मिस्ड द बस इफ आई हैड नॉट रन फास्ट, अगर मैं तेज नहीं दौड़ा होता। जबकि इससे साफ साफ पता चलता है वो तेज दौड़ा है, और पास्ट की अनरियल कंडीशन, यानी उस कंडीशन जो वहां पे हुई थी चीज, उस सिचुएशन का अपोजिट यहाँ पे इस कंडीशन में फिट किया गया है, अपोजिट सिचुएशन को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। इफ आई हैड नॉट रन फास्ट, अगर मैं तेज नहीं दौड़ा होता। नेक्स्ट, इसका रिजल्ट क्या हो सकता था? आई वुड हैव मिस्ड द बस, मैंने बस मिस की होती, या आई वुड नॉट हैव कॉट द बस, आप नेगेटिव भी बना सकते थे इसे, आई वुड नॉट हैव कॉट द बस, मैंने बस नहीं पकड़ ली होती, व्हाटएवर जो भी हो। तो ये है यहाँ पे हमारे पास परफेक्ट कंडीशनल। आप स्ट्रक्चर चेक कर लो, आप मीनिंग के हिसाब से देखो, आप जैसे भी देखो, ये हमारा परफेक्ट कंडीशनल है। इस परफेक्ट कंडीशनल के बारे में मैं आपको बोल दूं कि ये स्टार्ट किससे हुआ है? इफ से। कंडीशनल क्लास किससे स्टार्ट हुआ है? इफ से। यहाँ पे हम इस इफ को ड्रॉप भी कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? जो हमारा ऑक्सिलरी है हेड, उस हेड को हम पहले लिखेंगे, और जो सब्जेक्ट उससे पहले आया है आई हैड है ना, तो पहले हेड ऑक्सिलरी, उसके बाद आई। हैड आई not run fast, had I not run fast। तो इस कंडीशनल क्लास को, इफ कंडीशनल को हमने एक बार फिर कंडीशनल क्लास में रिप्लेस किया, लेकिन स्टार्ट किससे हुआ? हेड से। तो ये भी कंडीशनल क्लास है, ख्याल रहे ये अब भी कंडीशनल है। फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ पे इफ था, वो इफ यहाँ पे मिसिंग है, वो हमने यहाँ पे ड्रॉप किया है। तो इफ को हम ड्रॉप कर सकते हैं परफेक्ट कंडीशनल में।
किससे ड्रॉप कर सकते हैं, कैसे ड्रॉप कर सकते हैं, इस स्ट्रक्चर से। वी विल हैव टू गो फॉर द इन्वर्जन मेथड, हम इन्वर्जन मेथड के लिए जाएंगे। लेकिन इन्वर्जन मेथड हम 2 क्लासेस के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि 2 वर्ड्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी के लिए। सब्जेक्ट पहले था, ऑक्सिलरी बाद में था। हम ऑक्सिलरी पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट बाद में लिखेंगे। तो अगेन ये एक कंडीशनल क्लास बना जो स्टार्ट हुआ है विद हैड, ऑक्सिलरी हैड के साथ। Had I not run fast, okay, fine, comma, I would have missed the bus, or I would not have caught the bus, or I would not have arrived school on time, or whatever, जो भी आपको लगे इसका पॉसिबल रिजल्ट हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर यही होना चाहिए, would plus have plus V3, or would plus not plus have plus V3, whatever। तो ये है कि ऐसे आप परफेक्ट कंडीशनल के बारे में आपके एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके बाद इस टॉपिक को हमने कितना समझा है, क्या हम इस टॉपिक को फेस करने के लिए एग्जाम में रेडी हैं, हम प्रिपेयर हैं या नहीं, ये चेक करने के लिए मैं आज ही आपके ग्रुप्स में एक एक्सरसाइज शीट ड्रॉप करूंगा। जो एक्सरसाइज आप पूरी करोगे, यानी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा, होमवर्क जो आप करोगे, ताकि हमें पता चले कि टॉपिक कितना, कंसेप्ट्स कितने हमारे क्लियर हैं, क्या हम एग्जाम में इस टॉपिक को फेस करने के लिए तैयार हैं। तो विद दिस आई थिंक वी हैव फिनिश्ड इट, हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया। विल टेक अप सम अदर टॉपिक इन माय नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में कोई और टॉपिक लूंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि from tomorrow onwards I will be taking up Zoom classes as well। मैं Zoom classes भी लूंगा along with this particular thing कि मैं YouTube के भी lecture upload करूंगा इसके लिए भी। So along with this I will resume Zoom classes as well from tomorrow inshallah।